विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य या सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ठीक, इससे पहले के जो सारे पेपर्स अगर आप रिकॉल करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो भी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं वो पहले वाले से कोरिलेटेड होता है। और अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं या पहले के टॉपिक आपने ऑनलाइन मेरे से क्लास में नहीं पढ़े हैं तो आपको नेक्स्ट टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन जुड़े हैं उनका तो ठीक है कि वो रोज ये चैप्टर्स पढ़ते रहते हैं मेरे साथ, लेकिन जो ऑनलाइन नहीं है, सिर्फ यूट्यूब्स के जरिए ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो इससे पहले के वीडियोस जरूर देखें। ठीक है, चलिए। तो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का अभिप्राय होता, परिप्रेक्ष्य शब्द को पहले हम लेते हैं कि परिप्रेक्ष्य क्या होता है। परिप्रेक्ष्य का अर्थ होता है दृष्टिकोण, नजरिया, पॉइंट ऑफ व्यू। हर एक व्यक्ति हर एक चीज को अलग अलग ढंग से देखता है। आकाश किसी को नीला दिखाई देता है, किसी को काला दिखाई देता है। हमारी जैसी सोच होती है, हमारी जैसी थॉट प्रोसेस होती है, जैसी हमारी थिंकिंग होती है, हमारे विचार होते हैं, हमारा एप्टीट्यूड होता है, उसी नज़रिए से हम चीज़ों को देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक होते हैं, तो वो हर चीज़ में अच्छी अच्छी चीज़ें ढूंढते हैं। कुछ लोग निराशावादी होते हैं तो वो हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढने की कोशिश करते हैं, कमियां निकालने की कोशिश करते हैं। तो जिसको आप एटीट्यूड या अभिवृत्ति या देखने का तरीका बोलते हैं, वही इन शॉर्ट अगर हम कहें परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण या पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, तो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का मतलब ये हुआ कि विषय का विशेषज्ञ कौन हो गया, समाजशास्त्री। तो जितने भी समाज विज्ञान हैं, प्राकृतिक विज्ञान है, समाज विज्ञान है, वो उन सबके जो विशेषज्ञ हैं वो एक कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करते हैं अपने सब्जेक्ट मैटर के आधार पर। उनकी विषय वस्तु क्या है, जैसे उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र अध्ययन करता है बाजार, विनिमय, वितरण, उत्पादन, अर्थतंत्र। तो वो उन सब चीज, जब भी वो कभी किसी चीज की का वर्णन करेगा, विश्लेषण करेगा, एनालिसिस करेगा, तो वो इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर उसका पॉइंट ऑफ व्यू निर्मित होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर राजनीति विज्ञानी है तो वो शासन है, सरकार है, राज्य है, वो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने नजरिए को, अपनी दृष्टिकोण को विकसित करेगा, एनालाइज करेगा। अब बात करें हम समाजशास्त्र की। जो समाजशास्त्र का विशेषज्ञ है यानी समाजशास्त्री है, वो किस पे फोकस करता है। आप लोगों ने पिछले यूनिट्स में पढ़ा है, पिछले टॉपिक्स में, कि उनकी कंटेंट या विषय वस्तु क्या होती है, समाज, सामाजिक संबंध, संस्कृति, सामाजिक व्यवहार। तो समाजशास्त्री जो होते हैं वो इन सब चीजों को बेस बनाकर किसी भी चीजों का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। तो समाजशास्त्रियों का जो दृष्टिकोण या नजरिया हुआ वो सामाजिक व्यवहार, सामाजिक संबंधों, समग्र समाज, संस्कृति, इन सब से प्रभावित होगा। आ रही है समझ में? तो अब हमारा उत्तर होना चाहिए कि व्हाट इज पर्सपेक्टिव, व्हाट इज सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव या समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य क्या होता है। तो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य समाज को या समाज में उत्पन्न होने वाली प्रघटनाओं का समाजशास्त्रीय ढंग से विश्लेषण या अध्ययन करना है। तो एक समाजशास्त्री जिस नजरिए से, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखता है, एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है, उसको हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण या समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कहते हैं। और जितने भी विषय हैं उन सब के परिप्रेक्ष्य अलग अलग होते हैं। राजनीति विज्ञान का, प्राकृतिक विज्ञान का, समाजशास्त्र का, मनोविज्ञान का, अर्थशास्त्र का। क्लियर है? चलिए अब एक एक करके स्लाइड्स के माध्यम से जानने की कोशिश कीजिए कि हम इसमें और क्या क्या जानते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि हाउ वी लुक द थिंग्स, हम चीज़ों को जैसा देखते हैं तो देखने का जो तरीका है वही पर्सपेक्टिव कहलाता है। अब हम बात कर रहे थे समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की यानी सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की। तो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, जैसे मैंने कहा कि समाज को देखने का तरीका, हम कैसे व्यवहार को देखते हैं, कैसे हम समाज की विषय वस्तु को देखते हैं, एक प्रशिक्षित नजरों के माध्यम से। समाजशास्त्री जब अपनी प्रशिक्षित नजरों के माध्यम से सामाजिक संबंधों का, व्यवहार का, समाज का समग्र रूप में अध्ययन करता है तो यह समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कहलाता है। ठीक, अब समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्यों को जो है कुछ एस्पेक्ट्स हैं कि कुछ इन चीजों को पॉइंट आउट करता है या इन चीजों पे वो ध्यान रखता है। वो क्या क्या है, जैसे पॉइंट्स देख लीजिए। पहला है कल्चर ऑफ अवर ग्रुप्स एंड सोशल कंटेक्स्ट अराउंड अस, मतलब हमारे समूह की जो संस्कृति, जिस समूह में आप रहते हो तो हमारे समूह की संस्कृति और हमारे आसपास के जो
का जो वातावरण है, उन सबको बेस बनाकर हम समाज में होने वाली घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के लिए 4 आधार हैं, 4 आयाम हैं, 4 पक्ष हैं। कौन कौन से? पहला, आप जिस समूह के सदस्य हैं उस समूह की संस्कृति और आपके आसपास का वातावरण, वो तय करता है कि आपका नजरिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा होगा और आप चीजों को कैसे परसीव करेंगे। सेकेंड पॉइंट, पर्सपेक्टिव भी क्या इंपॉर्टेंट है, हमने लिखा है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, यथार्थ की सामाजिक रचना। अब हम जो यथार्थ का मतलब जो भी फिनोमेना, जो घटना होती है, तो जो भी यथार्थ है, जो घटना घटित हुई है, उन सब की हम सब अपनी अपने ज्ञान के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर उसकी रचना करते हैं। ठीक जैसे रोड पर कोई एक्सीडेंट हुआ और उसे बहुत सारे लोगों ने देखा, लेकिन हम सब लोग अलग अलग ढंग से उस एक्सीडेंट का विश्लेषण करेंगे। किसी के लिए जो है जिसका एक्सीडेंट हुआ वो दोषी है, किसी का करने वाला दोषी है, किसी के लिए वो सड़क या वो सिग्नल वो दोषी है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, हम सब अलग अलग चीजों, अलग अलग ढंग से उस एक घटना का विश्लेषण करेंगे। तो मैंने जो कंस्ट्रक्ट किया, उस घटना का विश्लेषण जो मैंने कंस्ट्रक्ट किया, उसकी रचना की, वो किसके आधार पर की? मेरे जो अनुभव है, मैंने जो सीखा है, मेरा ज्ञान, मेरे अनुभव, उन सब के आधार पर मैंने उस रियलिटी को कंस्ट्रक्ट किया, यानी उस घटना की रचना की। तीसरा पॉइंट है कि रियलिटी हैज मैनी लेयर्स ऑफ मीनिंग। जो यथार्थ होता है उसमें बहुत सारे अर्थ होते हैं, यानी कोई भी घटना होती है, एक शब्द होता है, उस शब्द के अनेक मीनिंग होते हैं। ठीक है, आप उस शब्द का मैंने कौन सा मीनिंग ड्रॉ किया, दूसरे व्यक्ति ने कुछ और लिया, तीसरे ने कुछ और लिया, चौथे ने कुछ और लिया, तो एक ही शब्द के अनेक मीनिंग लोग अलग अलग, क्योंकि एक शब्द में बहुत सारे मीनिंग होते हैं, तो हर व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार, अपनी रुचि अनुसार और अपनी समझ और अनुभव के आधार पर उन मीनिंग्स को ड्रॉ करता है या उन अर्थों को ग्रहण करता है। नेक्स्ट है सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, समाजशास्त्रीय कल्पना। जो चौथा पॉइंट है पर्सपेक्टिव के लिए वो है समाजशास्त्रीय कल्पना। समाजशास्त्रीय कल्पना क्या होती है कि ये सी राइट मिल्स की किताब का नाम भी है, और ये कंसेप्ट कई बार आ जाता है कि हु हैज़ गिवन द कंसेप्ट सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, या बुक किसने लिखी है, ये इंग्लिश नेम सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन ही लिखा हुआ आएगा, तो आपको बताना है C.W. मिल्स या सी राइट मिल्स। तो सी राइट मिल्स कहते हैं कि हम समाज की घटनाओं को कैसे समझते हैं कि जो समाज में घटनाएं होती हैं उनको अगर हम अपने प्राइवेट स्पेस में से जोड़कर देखते हैं, यानी पब्लिक और प्राइवेट, यानी निजी और सार्वजनिक चीजों को मिलाकर देखते हैं, यानी समाज में जो घटित हुआ है उस घटना को आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखते हैं, अपने आसपास की चीजों से जोड़कर देखते हैं, तब आप उसका जो एनालिसिस करते हैं वो सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, समाजशास्त्रीय कल्पना कहलाता है। तो पर्सपेक्टिव यानी किसी भी समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को निर्मित करने के लिए हम इन 4 आधारों पर जाते हैं, और इन 4 आधारों के आधार पर, जैसे पहला मैंने बताया हमारी संस्कृति, मतलब जो व्यक्ति एनालिसिस कर रहा है उसकी संस्कृति, एक समूह की संस्कृति जिस समूह के हम सदस्य हैं, और हमारे आसपास का वातावरण, वो हमारे परिप्रेक्ष्य को या हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को निर्धारित करता है। दूसरा, हम यथार्थ की रचना कैसे करते हैं, यानी वो व्यक्ति जो विशेषज्ञ है वो कैसे कंस्ट्रक्ट करता है। तीसरा, वो कौन सा मीनिंग ड्रॉ करता है, क्योंकि एक शब्द के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, वो कौन सा अर्थ ग्रहण करता है, तो उसका अर्थ ग्रहण करना भी एक पर्सपेक्टिव को निर्धारित करता है। और चौथा पॉइंट, हमारी समाजशास्त्रीय कल्पना। तो ये चारों पॉइंट्स जो हैं वो मिलकर किसी भी परिप्रेक्ष्य को आधार प्रदान करते हैं। संक्षेप में हमने लिखा है कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण जो होती है वो विश्व को एक आलोचनात्मक दृष्टि से देखने का एक तरीका है। ठीक है, चलिए अब हम 2 प्रकार के परिप्रेक्ष्य पढ़ेंगे यहाँ पर। कौन कौन से आपके सिलेबस में है? 2 पर्सपेक्टिव, एक है वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और दूसरा मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य या वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करूं तो स्टार्टिंग में जब हमने सोशियोलॉजी एज अ साइंस पढ़ा है एक टॉपिक में, तो वहाँ मैंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपको बहुत अच्छे से समझाया है। ये भी बताया कि कौन कौन से हम विज्ञान की विशेषताएं क्या होती है, विज्ञान कितने प्रकार का होता है, विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में अंतर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ डिस्कस कर चुके हैं। तो इसलिए जब वो चीज़ें आप देखेंगे तभी आप ये वाला टॉपिक समझ पाएंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ हम बात करते हैं, पहला दृष्टिकोण है वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। तो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से जुड़े हुए लोग कौन कौन से हैं? अगस्कोन, जिनको आप फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं,
इमाइल दुर्कीम, आर.के. मॉर्टन, किंग्सले डेविस, टालकट पार्सन्स। यहाँ मैंने कुछ मुख्य लोगों के नाम लिखे हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी समाज को वैज्ञानिक नजरिए से देखना। वैज्ञानिक पर्सपेक्टिव का मतलब समाज को वैज्ञानिक ढंग से देखना, यानी विज्ञान पर आधारित विशेषताओं को शामिल करते हुए सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण करना। ठीक है, ये लोग, जैसे हमने नीचे लिखा है, ये लोग फोकस करते हैं समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने पर बल होता है कि वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करो। वैज्ञानिक तरीके से मतलब जो विज्ञान में, प्राकृतिक विज्ञान में, नेचुरल साइंसेज में जो मेथड आप अप्लाई करते हो, एक्सपेरिमेंट है, कंपैरिजन है, मतलब प्रयोग है, तुलना है, अवलोकन है, वस्तुपरकता है, भविष्यवाणी है, तो वहाँ जो मेथड्स या मेथडोलॉजी आप अप्लाई करते हैं उसी का प्रयोग करते हुए जब आप समाज का अध्ययन करेंगे तब वो कहलाएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण या वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। दूसरी तरफ हमने लिखा है ह्यूमनिस्टिक यानी मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। तो मानवतावादी परिप्रेक्ष्य को फॉलो करने वाले कौन कौन है? सी राइट मिल्स, जैसे भी मैंने नाम बताया, इनकी किताब सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, फिर पीटर बर्जर, एल्फ्रेड शुट्ज और रॉबर्ट निस्बेट। तो ये सब ह्यूमनिस्टिक यानी मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के सपोर्टर हैं और इनका फोकस किस पे होता है? ये कहते हैं कि जो मानवतावादी दृष्टिकोण है वो समाज का जो है मानव के मूल्य और मानव के व्यवहार पर बल देता है, के अध्ययन पर बल देता है कि मानव के मूल्य क्या हैं और मानव का व्यवहार क्या है, उन पर फोकस करने वाला जो दृष्टिकोण है वो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव कहलाता है। चलिए और डिटेल में जाते हैं आगे। अब एक एक करके मैं आपको दोनों पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन करूंगी। पहला वही साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य या वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य क्या है कि समाजशास्त्री कहते हैं कि समाज का अगर वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाए, वैज्ञानिक तरीके से यानी विज्ञान की सभी विशेषताओं को शामिल करते हुए, उसकी सभी विशेषताओं का ध्यान रखते हुए अगर अध्ययन किया जाए, जो हम प्राकृतिक विज्ञानों में मेथड अपनाते हैं, वही मेथड, वही पद्धति अगर आप समाज का अध्ययन करने में प्रयोग करेंगे तो जो परिप्रेक्ष्य कहलाएगा वो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव कहलाएगा। और तभी समाजशास्त्र प्योर यानी शुद्ध विज्ञान कहलाएगा। शुद्ध विज्ञान कब कहलाएगा? जब विज्ञान की सारी विशेषताओं को शामिल करेगा। हम भी प्राकृतिक विज्ञान की तरह भविष्यवाणी कर सकें, ऑब्जर्वेशन कर सकें, एक्सपेरिमेंट कर सकें, कंपैरिजन कर सकें, वैलिडिटी, वेरिफिएबिलिटी, ये सारी चीज़ें अगर वहाँ पर हैं तो हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये जो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव होता है, इसके हिसाब से समाजशास्त्र का मुख्य लक्ष्य क्या है? ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान के लिए हम ज्ञान की हमारा उद्देश्य क्या है? समाजशास्त्र का उद्देश्य, ये कौन कहता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के हिसाब से समाजशास्त्र का जो उद्देश्य है वो है ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान के लिए। हमने लिखा है नॉलेज फॉर नॉलेज से, ज्ञान की प्राप्ति ज्ञान के लिए। हम ज्ञान क्यों पाना चाहते हैं? ज्ञान बढ़ाने के लिए, ज्ञान का विस्तार करने के लिए। तो ज्ञान की प्राप्ति ज्ञान के लिए। तो विज्ञान का जो विज्ञान की जो विशेषता है, ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है? एम्पिरिकल नॉलेज, विश्व के बारे में अनुभवी ज्ञान प्राप्त करना। इनके हिसाब से समाजशास्त्र का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? ज्ञान की प्राप्ति ज्ञान के लिए। और विज्ञान की विशेषताएं क्या बता रहे हैं? ये विज्ञान का उद्देश्य है समाज का जो विश्व है, हमारे चारों तरफ जो समाज है, उसका अनुभविक अध्ययन। अनुभविक मतलब एक्सपीरियंस करके, जो कुछ भी मूर्त रूप में हम उसको देखें, मूर्त रूप में जो दिखाई देता है, अनुभव करते हैं, उस एम्पिरिकल नॉलेज को, उस अनुभविक ज्ञान को, जो जिसके साक्ष्य हो, प्रमाण हो, जो स्वयं सिद्ध हो, ऐसे ज्ञान को हम जो है प्राप्त करना, स्थापित करना विश्व के बारे में, वो किसका उद्देश्य होता है? विज्ञान का। इसलिए इसको साइंटिफिक मेथड कहते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं। तो वैज्ञानिक मतलब समाज का प्रत्यक्षवादी, समाज को प्रत्यक्षवादी विज्ञान बनाने के लिए, प्रत्यक्षवादी शब्द किसने दिया था? याद है कुछ? अगस्ट कोंत ने। पॉजिटिविस्टिक सोसाइटी और सोशियोलॉजी की बात किसने की थी? अगस्ट कोंत, जो कि समाजशास्त्र के जनक हैं। तो वो कहते हैं कि समाज का प्रत्यक्षवादी अध्ययन करना जो है इसका उद्देश्य होना चाहिए, इस विषय का उद्देश्य होता है। इसीलिए हम अगर प्राकृतिक विज्ञानों की मेथड्स को, उनकी थ्योरीज को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, समाज विज्ञानों में अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे, तो हम भी प्राकृतिक विज्ञानों की तरह ही शुद्ध विज्ञान यानी प्योर साइंस के रूप में स्टैब्लिश हो जाएंगे। और भविष्यवाणी करना, वस्तुपरकता, विश्वसनीयता, ये सारे फैक्ट्स हम एस्टैब्लिश कर सकेंगे। ठीक है, तो समाजशास्त्र सामाजिक और जो प्राकृतिक व्यवहार होता है वो किससे निर्धारित होता है?
कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप से, कारण परिणाम संबंधों से। जैसे आप प्राकृतिक विज्ञान में देखते हैं कि कोई भी घटना घटी, जैसे बारिश हुई, तो बारिश के पीछे जो कॉजेज है, ये एक इफेक्ट है बारिश होना। किसका इफेक्ट है, इसके पीछे कॉजेज क्या है कि पानी जो होता है गर्म होता है, भाप बनता है, ऊपर उड़ता है, बादल बनते हैं, वो टकराता है पहाड़ों से, ऊंचे चीज़ों से टकराता है और फिर बारिश करता है। तो ये एक प्रोसेस है, एक साइंटिफिक प्रोसेस है कि हर स्टेप होता है और उसके परिणाम स्वरूप बारिश होती है। तो कारण परिणाम संबंध है, बारिश होने के पीछे कोई कारण है ना। तो प्राकृतिक विज्ञान क्या करता है, समाज में जो भी घटनाएं होती हैं उन सबके पीछे कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप यानी कारण परिणाम संबंधों को स्थापित करने का प्रयास करता है। वो ये कहते हैं ऐसे ही अगर हम समाज शास्त्र में या समाज विज्ञानों में जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी मानव संबंध हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी व्यवहार हमारे सामने आते हैं, उन सबके पीछे कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप यानी कारण परिणाम संबंधों को स्थापित करें। और स्थापित करने के लिए हम वैज्ञानिक पद्धति का या विज्ञान के नियमों का पालन करें, तो हम जो है वो प्राकृतिक विज्ञान की तरह वैज्ञानिक पद्धति अपना सकते हैं और उसी दृष्टिकोण से हमें समाज का अध्ययन करना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा मानवतावादी दृष्टिकोण, मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। मानवतावादी परिप्रेक्ष्य क्या करता है, ये कहता है जो सोशल वर्ल्ड है यानी मनुष्य का विश्व और जो नेचुरल वर्ल्ड है यानी प्रकृति द्वारा निर्मित, तो प्रकृति द्वारा निर्मित विश्व और समाज द्वारा मनुष्य द्वारा निर्मित सोशल वर्ल्ड और नेचुरल वर्ल्ड दोनों एक दूसरे से पृथक है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। हम पहले पढ़ चुके हैं, प्राकृतिक विश्व में प्रकृति द्वारा निर्मित चीजें आती हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, गैसेस, केमिकल्स, नक्षत्र। और सामाजिक विश्व में जो मनुष्य द्वारा निर्मित है उसमें मनुष्य, मानव संबंध और संस्कृति, धर्म, राजनीति, ये सारी चीजें, नातेदारी, विवाह जो मनुष्य ने निर्मित की है। तो सोशल वर्ल्ड और नेचुरल वर्ल्ड दोनों एक दूसरे से पृथक है। जब दोनों एक दूसरे से पृथक है तो दोनों में ही हम एक जैसे मेथड को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ह्यूमनिस्टिक यानी मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के लोग का ऑब्जेक्शन है। वो ये कहते हैं कि हम प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धति को यहाँ नहीं अपना सकते, हूबहू क्यों नहीं अपना सकते, क्योंकि हम ह्यूमनिस्टिक्स हम जो है वो हमारा जो कंटेंट है और जो नेचुरल साइंस का कंटेंट है, विषय वस्तु है, वो दोनों पृथक पृथक है। हमारी है मानव द्वारा निर्मित और उनकी है प्रकृति द्वारा निर्मित। तो ये कहते हैं कि इसीलिए मनुष्य और समाज का अध्ययन जो है वो प्राकृतिक साइंस के प्राकृतिक विज्ञान की पद्धतियों के माध्यम से समझना बहुत मुश्किल है या इम्पॉसिबल है, ठीक है, या उचित नहीं है। वही कहते हैं कि जो नेचुरल साइंस है यानी प्राकृतिक विज्ञान है वो किसका अध्ययन करता है, वस्तु का, पदार्थ का, यानी प्रकृति में जितनी भी चीजें उत्पन्न वस्तु उपलब्ध है, वस्तु, पदार्थ, मैटर, उनकी स्टडी करता है। और जो समाज विज्ञान है वो मनुष्य का, मनुष्य के व्यवहार का, उसके संबंधों का, उनकी अंतः क्रियाओं का अध्ययन करता है। इसलिए जो सोशल साइंस है यानी प्राकृतिक विज्ञान है वो किस पर अध्ययन करते हैं, ज्ञान क्यों और ज्ञान किसके लिए। इससे पहले वाली स्लाइड जब हमने प्राकृतिक विज्ञान साइंटिफिक मेथड पढ़ा था, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, तो वो क्या कह रहे थे, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव यानी विज्ञान का उद्देश्य होता है ज्ञान की प्राप्ति ज्ञान के लिए, और मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में जो का टॉपिक है वो ये कहते हैं कि क्योंकि समाज विज्ञानों का उद्देश्य होता है ज्ञान की प्राप्ति क्यों और किसके लिए। इन दो सवालों का जो सवाल रेज किए थे रॉबर्ट लीन ने, मैंने आपको टॉपिक में यहाँ नाम दे रखा है आर लीन, रॉबर्ट लीन। तो रॉबर्ट लीन जो है वो ये कहते हैं कि समाज विज्ञानों का जो उद्देश्य है वो है ज्ञान क्यों और ज्ञान किसके लिए। इन सवालों का जवाब हम समाज विज्ञानों में ढूंढते हैं और हमारी जो विषय वस्तु है वो प्राकृतिक विज्ञानों से बिल्कुल अलग है। हम मनुष्य, उसके व्यवहार, उसके संबंधों का अध्ययन करते हैं और प्राकृतिक विज्ञान वाले पदार्थ का, वस्तु का अध्ययन करते हैं। उनकी स्टैटिक है, हमारी डायनेमिक है। तो इसलिए हम उनके मेथड्स को, उनकी टेक्निक्स को अपने यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। और वो ये कहते हैं कि ये जो मानवतावादी परिप्रेक्ष्य होता है इसकी आवश्यकता हमें इसलिए होती है क्योंकि हम जो सामाजिक जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है, उसमें परिवर्तन लाना चाहते हैं, उसमें गुणात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं, उनका वेलफेयर करना चाहते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहते हैं। इसलिए हम मानवतावादी परिप्रेक्ष्य को अपनाते हैं। ठीक है, समझ में आया दोनों में अंतर। एक कहता है वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य कि
समाज का अध्ययन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है कि समाज का अध्ययन करने के लिए आपको वैज्ञानिक पद्धति या नेचुरल साइंस का जो मेथड है उसको अप्लाई करना चाहिए ताकि आप प्योर साइंस बन सके। और दूसरा मेथड कहता है कि चूंकि हमारी विषय वस्तु प्राकृतिक विज्ञानों से बिल्कुल अलग है, वो मैटर की स्टडी करते हैं, हम सोशल व्यवहार, सोशल रिलेशंस और सोशल बिहेवियर की स्टडी करते हैं और उनका स्टैटिक है लगभग और हमारा डायनामिक है, गतिशील है, तो इसलिए दोनों की विषय वस्तु अलग अलग है। तो ये कैसे संभव है कि हम उनके मेथड को अपने यहाँ अप्लाई कर सकें। चलिए अब आगे देखिए, ये जो हमने यहाँ पर कुछ विशेषताएं लिखी हैं वैज्ञानिक और बनाम मानवतावादी परिप्रेक्ष्य की। वैज्ञानिक में क्या होता है और मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में क्या क्या होता है। जो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है इसमें देखिए वेरिएबल शब्द हमने लिखा है, चर, फिर कोरिलेशन, सहसंबंध, ऑब्जर्वेशन अवलोकन, एक्सपेरिमेंट प्रयोग, ऑब्जेक्टिविटी मतलब वस्तुपरकता, रिलायबिलिटी विश्वसनीयता, वैलिडिटी वैधता और प्रेडिक्शन माने भविष्यवाणी। इसमें से ये जो सारे शब्द हैं ये सब आपने कहाँ पढ़े हैं, कुछ याद आ रहा है? आपने वहाँ पढ़े थे जब फर्स्ट यूनिट में ही हमने पढ़ा था सोशियोलॉजी एज अ साइंस, क्या समाजशास्त्र एक विज्ञान है और विज्ञान की क्या क्या विशेषताएं होती है, तो ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अब अगर आप इन सब विशेषताओं को शामिल करते हैं तो आपका जो दृष्टिकोण है वो क्या कहलाएगा, आपका परिप्रेक्ष्य साइंटिफिक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। जैसे वेरिएबल का मतलब होता है चर, चर का मतलब कोई भी प्रघटना जिसकी आप स्टडी कर रहे हैं, तो कोई भी घटना उसकी विशेषताओं को आप चर कहते हैं। ठीक है, कोई भी पदार्थ या वस्तु उसकी जो विशेषताएं या गुण होते हैं, क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक या फीचर होता है, उसको आप वेरिएबल कहते हैं, चर कहते हैं। ठीक, कोरिलेशन जब दो चरों के बीच में, दो कारकों के बीच में आप कोई घटना करते हैं और उस घटना में दो कारक होते हैं जिसको मैंने कहा कारक और चर। तो चर क्या होते हैं, दो प्रकार के चर होते हैं, एक स्वतंत्र चर और एक आश्रित चर। एक का दूसरे पर प्रभाव, जैसे आपको स्टडी करनी है रिसर्च में सामाजिक सोशल मीडिया का बच्चों पर प्रभाव, सोशल मीडिया का बच्चों पर, एक हो गया का, एक पर, तो ये दो चर हो गए, दो वेरिएबल हो गए, एक घटना में दो गुण या विशेषताएं जिस पर प्रभाव आपको ज्ञात करना है। ठीक, तो इन दोनों के बीच में क्या सहसंबंध है, क्या इंटर रिलेशन है, क्या आपस में दोनों एक के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ता है, या एक के घटने पर दूसरा घटता है, या एक के बढ़ने पर दूसरा घटता है, क्या आपस में इनका क्या संबंध है, क्या एक दूसरे को प्रभावित करता है। तो दो चरों के बीच में जो संबंध होता है, सकारात्मक नकारात्मक या कोई संबंध नहीं है, वो आपका कोरिलेशन कहलाता है। जब आप फाइनल ईयर में, जब थर्ड ईयर में आएंगे और आप पेपर पढ़ेंगे, तब वहाँ पर एक रिसर्च का पेपर होता है और वहाँ पर कोरिलेशन या स्टैटिस्टिक्स में हम ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, ये भी आपने डिटेल में पढ़ा। ऑब्जर्वेशन का मतलब किसी भी घटना को वैज्ञानिक ढंग से देखना, अर्थपूर्ण ढंग से देखना। प्रयोग एक्सपेरिमेंट नियंत्रित दशाओं में किया गया अवलोकन प्रयोग कहलाता है, पढ़ चुके हैं आप। ऑब्जेक्टिविटी वस्तुपरकता, अपने मूल्यों, भावनाओं, इमोशंस, लाइकिंग डिसलाइकिंग से अलग होकर जब हम तटस्थ होकर, न्यूट्रल होकर किसी चीज़ की स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज ऑब्जेक्टिविटी। रिलायबिलिटी विश्वसनीयता, जब एक ही किसी भी परीक्षण पर हम बार बार प्रयोग करते हैं और सेम रिजल्ट आते हैं, तब हम कहते हैं उसमें विश्वसनीयता है। वैलिडिटी, जो उपकरण या परीक्षण किसी भी चीज का मापन करने के लिए बनाया गया है, अगर उसी विशेषता का मापन करे तो हम कहते हैं दैट इज वैलिडिटी या वैधता। और प्रेडिक्शन का मतलब भविष्यवाणी। इन सबको बहुत डिटेल में हमने उस स्लाइड्स में पढ़ा है, अगर आप भूल गए हो या नहीं देखा हो तो आप वापस सोशियोलॉजी एज अ साइंस का वीडियो देख लीजिएगा। चलिए, अगर इन सब विशेषताओं को शामिल किया है तो हमारा दृष्टिकोण कौन सा है, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव है। और अगर हमने ये वाली विशेषताएं शामिल की हैं तो हम मानवतावादी परिप्रेक्ष्य से समाज का अध्ययन कर रहे हैं। क्या क्या है मानवतावादी परिप्रेक्ष्य? कहते हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य ज्ञान क्यों और ज्ञान किसके लिए जैसे प्रश्नों पर फोकस करना है, इसलिए मूल्य, भावनाएं, विचारधारा, हमारी सोच, हमारे पूर्वाग्रह, हमारा यथार्थ, जो हमारे आसपास की घटनाएं, उन सबको समझकर हम सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। यानी मानवतावादी परिप्रेक्ष्य कहता है कि समाज में जो कुछ भी हो रहा है उसका वर्णन हम
इन सब चीज़ों के, हमारे मूल्य, हमारी भावनाएं, हमारी विचारधारा, हम बिल्कुल प्राकृतिक विज्ञानों की तरह न्यूट्रल होकर, मूल्य रहित होकर, लाइकिंग डिसलाइकिंग इमोशन से अलग होकर चीज़ों की स्टडी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य समाज का कल्याण करना, सोशल वेलफेयर करना, समाज, मनुष्य के जीवन में प्रगति लाना, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना होता है। तो हमें जो ये बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, मूल्य हैं, भावनाएं हैं, इन सबको आधार बनाकर उसका अध्ययन करना चाहिए। क्लियर है? तो आपके पास दो पर्सपेक्टिव हैं, कौन कौन से? वैज्ञानिक और मानवतावादी। क्लियर है? कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं और हम उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है? थैंक यू।